Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your GS mentor Asmita Singh, and today we'll be covering Sports National Current Affairs Test Paper 1, in which we'll be covering some 50 questions. Starting with the very first question of the day, which says, consider the following statements regarding the 38 national games held in early 2025-26. Before discussing this, we need to know कि जो अगला national games है, that is the 39th national games, जो कि होंगे 2027 में, not this year, okay? और venue क्या है? Venue is Meghalaya. All right. So let's see the statements regarding the 38th national games. The 38th edition of the national games was held officially hosted by Uttarakhand. तो क्या उत्तराखंड ने होस्ट किया था 38th national games? This statement is absolutely right. Late January and early Feb 2025 में ऑर्गेनाइज किए गए थे 25-26 के 38th national games. ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. The official mascot for this edition of the games was Himalayan Monal. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, it is the state bird of Uttarakhand, all right. और मौली जो कि एक हिमालयन मोनाल है, वो ही मैस्कट था 38 नेशनल गेम्स का भी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट. हमसे पूछा क्या गया है, दे आर आस्किंग विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द राइट आंसर इज चार्ली. अब एग्जाम्स में स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, वन लाइनर्स कम आते हैं, तो आप कभी भी किसी करंट अफेयर को जब कवर करेंगे तो उनकी निटी ग्रिटीज को भी जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, व्हाट्स द अदर क्वेश्चन? Consider the following statements regarding the 2025-26 Ranji Trophy tournament. Mumbai successfully defended their domestic crown to win the 25-26 title. See, this statement is wrong. Mumbai नहीं जीता है 25-26 की रणजी ट्रॉफी. कौन जीता है? JNK, Jammu and Kashmir. This union territory has won, okay, 25-26 Ranji Trophy. आपको पता होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी is associated to which sport? It is related to cricket, right? The final match of the tournament was played at the Wankhede Stadium in Mumbai. ये जो final match था रणजी ट्रॉफी का, क्या ये वानखड़े which is in Mumbai, महाराष्ट्र, वहां पे खेला गया? No. This statement is also wrong. ये जो final match था ये हुबली, एंड हुबली इज इन कर्नाटका, वहां के एक स्टेडियम में खेला गया. दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो गए हैं. हमसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. सी, अभी तो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया और दोनों ही इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाता है नाइदर वन और टू. बट एग्जामिनर मे ट्विस्ट द क्वेश्चन, ओके. ही मे आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट. तो कई बार आपको ध्यान देना होगा वेदर द एग्जामिनर इज आस्किंग करेक्ट और इनकरेक्ट. अगर इनकरेक्ट होता यहाँ पे लिखा हुआ तो मेरा आंसर क्या हो जाता? चार्ली, राइट, बिकॉज दोनों इनकरेक्ट है. सो बोथ 1 and 2 हो जाता. सो ये बहुत ही माइंडफुल होके आपको क्वेश्चन करने हैं आपके एग्जाम्स में. क्वेश्चन नंबर 3 इज consider the following statements about the 6th Khelo India Winter Games. ठीक है, see, there are so many circuits of Khelo India. We have Khelo India University Game, we have Khelo India Beach Game, we have Khelo India Water Sports, we have Khelo India Youth Game, Khelo India Winter Game. So there are so many circuits. Now we are discussing the 6th edition of Khelo India Winter Games. Let's see which one of the following statement is right. The 2026 Winter Games were co-hosted by J&K and Ladakh. Is that statement right? बिल्कुल, ये जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं J&K and Ladakh, मिलके इन्होंने को-होस्ट किया है 2026 का विंटर गेम्स. वेन्यू तो बिल्कुल सही मेंशन्ड है. द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख टॉप द ओवरऑल मेडल टैली फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या टॉप किया है लद्दाख ने? होस्ट तो लद्दाख में ही हुए, बट टॉप लद्दाख ने नहीं करा है, टॉप किया है सर्विसेज ने. एंड व्हाट इज दिस सर्विसेज ऑल अबाउट? सर्विसेज मींस ऑल द पर्सनल ऑफ द ऑल थ्री फोर्सेज, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, राइट. तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई. आई स्पोर्ट्स टुक प्लेस इन लेह लद्दाख. ये जो देखिए दो कैटेगरीज थी विंटर स्पोर्ट्स में भी, आई स्पोर्ट्स और स्नो स्पोर्ट्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहती है कि आई स्पोर्ट तो हुआ था लेह लद्दाख में फ्रॉम जनवरी 20 to 26, ये जो 6-7 दिन का इवेंट था, और जो स्नो स्पोर्ट्स थे वो हुए थे गुलमर्ग में. ठीक है, इन फेब्रुवरी
और फरवरी में भी 23 से 26। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अलग अलग वेन्यू पे हुए थे स्पोर्ट्स, ठीक है, वेदर इट्स योर आइस स्पोर्ट्स और योर स्नो स्पोर्ट्स। तो इनमें दो स्टेटमेंट तो सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, पूछ भी रहा है हमसे, पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट के बारे में। सो द राइट आंसर इज 1 and 3 ओनली। माई आंसर इज चार्ली। ओके, let's do the next one, which is question number 4. With reference to the 4th edition of WPL, first of all, what is WPL? It's Women's Premier League, right? जैसे IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही WPL होता है, और अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट द 4th एडिशन। सो देखते हैं 2026 WPL की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत है। द इंटायर टूर्नामेंट वाज हेल्ड अक्रॉस मल्टीपल वेन्यूज स्ट्रिक्टली इन दिल्ली एंड बेंगलुरु। देखिए वेन्यू गलत मेंशन है, ये स्टेटमेंट गलत है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये जो मैचेस थे ये हुए मुंबई के स्टेडियम में, DY पाटिल स्टेडियम में, ठीक है, मुंबई में, और वडोदरा के भी कुछ स्टेडियम्स में, ठीक है। तो स्टेट्स कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। सो स्टेटमेंट गलत हो गई है इन शॉर्ट। मुंबई इंडियंस वन दी WPL 2026 टाइटल। देखिए मुंबई इंडियंस ने डेफिनेटली 4 में से 2 बार जीता है WPL, ठीक है, जो विमेंस की टीम है ऑफ मुंबई इंडियंस। बट व्हेन इट कम्स टू आरसीबी ने 2026 का, और इससे पहले भी, मतलब 2 जीते हैं आरसीबी ने और 2 जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। तो इस बार तो मुंबई इंडियंस ने नहीं, आरसीबी ने जीता है WPL 2026। तो ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट, ठीक है। मेंस की टीम भी 2 बार जीत चुकी है आरसीबी, राइट, इवन दिस ईयर IPL जीता है आरसीबी ने, और विमेन की भी। तो भाई बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। पूछा जा रहा है इनमें से क्या कोई स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, neither 1 nor 2. That's why my answer is delta. Okay, let's do question number 5. Consider the following statements regarding the Pro Kabaddi League. It is, the short form is PKL, okay, Pro Kabaddi League season that concluded in early 2026. Puneri Paltan retained their championship status by winning the season 12 title. Puneri Paltan ने जीता है या दिल्ली दंगल्स ने जीता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट बिकॉज पुनेरी पल्टन ने नहीं, दिल्ली दंगल ने जीता है, तो एक तो इनकरेक्ट हो गई। आशु मलिक emerged as the most expensive domestic player in the PKL history during the preceding auction। नहीं, 2.605 करोड़ के साथ, ठीक है। जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर है वो आशु मलिक नहीं है, वो है मनन शेरावत, ठीक है, शेरावत। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सो neither 1 nor 2. Question number 6. Consider the following statements regarding the Indian Premier League IPL 2026 season. अब मेंस की बात हो रही है बिकॉज IPL की बात करें, अभी हमने इससे पहले WPL की बात करी थी। क्या सनराइजर्स हैदराबाद जीता है 2026 का टाइटल अंडर द कैप्टनसी ऑफ पैट कमिंस? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कौन जीता है? RCB, एंड हु इज द कैप्टन? रजत पाटीदार, ठीक है, रजत पाटीदार। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। The addition marked the implementation of a completely revised मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट साइकिल। क्या ऐसा कुछ भी मेंशन था 2026 IPL में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेगा ऑक्शन की नहीं, माइक्रो ऑक्शन की बात हुई थी। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? सो अगेन neither 1 nor 2. देखिए प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कई बार इस स्टेटमेंट को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट पूछा जाता और दोनों इनकरेक्ट है तो मेरा आंसर क्या हो जाता? चार्ली। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़े से लॉजिक रीजनिंग के साथ इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 16th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। देखिए अभी तक ये ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, ठीक है, अभी सिर्फ 15th लास्ट ईयर, मतलब 15th नेशनल हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, बट अभी तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ है। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा अक्टूबर 10 से अक्टूबर 20, मतलब अक्टूबर 10 से अक्टूबर 20
22 तक, मतलब कुछ 12-13 दिन का इवेंट होगा। और होगा भी कब ऑर्गेनाइज, मतलब अभी होने वाला है, बिकॉज राइट नाउ अभी सितंबर जब स्टार्ट होगा उसके बाद द नेक्स्ट मंथ विल बी अक्टूबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। सो अभी है 1-1.5 महीना इस इवेंट को शुरू होने में, ठीक है। द एंटायर टूर्नामेंट विल बी प्लेड इन राउरकेला, ओडिशा। बिल्कुल, यहाँ पे एक स्टेडियम है, वहां पे ये जो 16th नेशनल हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप है वो हेल्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमसे पूछा भी करेक्ट के बारे में गया है, सो द राइट आंसर इज both 1 and 2. Okay. Both 1 and 2. All right. Next up we have question number 8 on the screen. Consider the following statements regarding the 2026 Federation Cup Senior Athletic Championship. अब हम बात करें athletics की. The event was hosted at the Birsa Munda Stadium in Jharkhand. This statement is absolutely right. In fact, यहाँ से आप कुछ static GK के question भी cover कर सकते हैं कि where this Birsa Munda Stadium is located. So the right answer would be Jharkhand. ठीक है, वहीं पे event host हुआ. Ace hurdler नंदनी के, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पता है एग्जामिनर आपको ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं कि नंदनी के इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको ऑप्शन में हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल और चौथा ऑप्शन जो कि राइट आंसर है दैट इज एथलेटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते रहिए साइड बाय साइड। Establishes a new meet record in the women's 100 meter hurdles with the best time 13.24 seconds. बिल्कुल आपको ये जो रिकॉर्ड है वो भी याद रखना है, दैट इज 13.24 and both the statements are absolutely right regarding the 2026 Federation Senior Athletics Championship. So with that the right answer is Charlie, both 1 and 2. Okay. Let's move to the next one. Next up we have question number 9. With reference to the 79th National Football Championship for the Santosh Trophy, consider the following statement. अब ये डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कप्स हैं फुटबॉल के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं संतोष कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी और बास्केटबॉल। सो द राइट आंसर वुड बी फुटबॉल, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट है रिगार्डिंग 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। एडिशन भी याद रखना है 2026 का, दैट इज 79th. Services won the Santosh Trophy title by defeating Kerala, not in a penalty shootout but in extra time. Absolutely right statement. Services ने defeat किया है केरला को, ठीक है, और पेनल्टी शूटआउट में नहीं, एक्स्ट्रा टाइम में। तो कोई पेनल्टी शूटआउट नहीं मिला था, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The final rounds of the tournament were played in Hyderabad, Telangana. अभी तक सब सही जा रहा था, बट वेन्यू गलत लिख दिया। It's not Hyderabad, Telangana, it's असम। असम में खेले गए हैं फाइनल राउंड्स ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 हो जाती है इनकरेक्ट। नाउ सी which one is right, because they are asking about the right statement, about the correct statement. So one only. My answer would be alpha this time, okay? What if the examiner asks you which of the following statement is incorrect? Then you will be marking bravo, okay? Next up we have question number 10. Consider the following statements regarding the 86th Senior National Badminton Championship held in 2026. ठीक है। M. Raghu clinched the men's single title without dropping a single game in the tournament. Yes, the statement is absolutely right. Examiner पूछेंगे M. Raghu is related to which sport? So the right answer would be badminton. ठीक है। Devika Sehwag secured her consecutive victory in the women's single category. बिल्कुल, तो men के हैं M. Raghu और विमेन की है देविका सेहवाग। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये जो एम रघु है और जो देविका सेहवाग है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? आपका आंसर होगा बैडमिंटन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज sports infrastructure developments in 2026.
India's first exclusive high performance center for winter sports will be inaugurated in Gulmarg. Definitely एक अच्छा discussion चल रहा है कि India should be having a high performance center for winter sports because summer sports तो बहुत play होते हैं but winter sports के लिए भी एक infrastructure एक अच्छा सा high performance center होना चाहिए जहाँ पे सारा infrastructure या equipments available होंगे for the players. और ये कहाँ पे inaugurate होने की बात चल रही है फिलहाल गुलमर्ग में. Absolutely right statement. Okay, अभी इनॉग्रेट हुआ नहीं है, जिस बात चल रही है, ठीक है, इट्स जस्ट अंडर द कार्पेट. And the center will be fully funded by the Ministry of Youth Affairs and Sports under the Khelo India scheme. Exactly. Khelo India scheme के अंडर जो कि 2018 में इनॉग्रेट की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा ये. तो क्या वो ही फंड करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ही फंड करेगा इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो विंटर स्पोर्ट के लिए क्रिएट किया जाएगा गुलमर्ग में. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है. सो बिकॉज बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर राइट, दे आर आस्किंग अबाउट द राइट वन, सो द आंसर इज Charlie. Okay, next up we have question number 12. Consider the following statements regarding the 25-26 domestic 50 over Vijay Hazare Trophy. Very important. First question will be like, Vijay Hazare Trophy is associated to which sport? So the right answer is cricket. Santosh Trophy was related to football. All right. Vidarbha clinched the title by defeating Saurashtra in the high-scoring final. बिल्कुल अभी recent edition की ही बात हो रही है. विदर्भा ने ही जीता है ये, ठीक है, क्लिंच किया है इसको, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है ये. And Aman Mukhadev finished as the highest run scorer of the tournament. बिल्कुल highest run scorer कौन थे? विदर्भा के ही प्लेयर है, ये थे अमन मुखादेव, ठीक है. So which of the following statement is correct? Both 1 and 2. Okay. Consider the following statements about the Senior National Weightlifting Championship. अब बात करते हैं weightlifting की. तो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं which is very important. मीराबाई चानू पे तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं. So Mirabai Chanu competed in the newly aligned 55 kg category to test her endurance. Yes, this is absolutely right. Category भी याद रखिएगा. तो ये बिल्कुल सही है. द सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB, जो अभी मैं सर्विसेज की बात कर रही थी, विच इज बेसिकली योर यू नो ऑल द पर्सनल from Indian Air Force, Indian Army and Indian Navy. They participate all together as a team, as a common team. So SSCB, that is Service Sports Control Board, won the team championship trophy in men's section. Yes, this is also right. So both the statements are correct regarding the Senior National Weightlifting Championship 2026. Most of the time, जब भी आप किसी भी sporting event की बात करें, services participates and most of the time, as I told you, they are always in the top of the medal tally. So with reference to the Indian Super League, that is ISL season ending in April 2026, consider the following statements. Okay, now listen to me. Examiner will ask you what is the full form of ISL. So what will be the full form? That is Indian Super League. Then the second question would be, ISL is related to which sport? Because IPL and WPL, one for men and the other for women, is related to cricket, right? So ISL is related to football. Okay, football. Chaliye, Mohan Bagan Super Giant won the ISL Cup final. No, this statement is incorrect. Mohan Bagan ने नहीं जीता है ISL Cup final of 2026. ये जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने. तो देखिए ना कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं एग्जामिनर. तो आपको याद रखना होगा कि जीता है ईस्ट बंगाल एफसी ने, ना कि मोहन बेगान सुपर जायंट ने. ठीक है, तो एक तो इनकरेक्ट हो गई. नो वन वन द इंडियन प्लेयर ऑफ द लीग. एग्जैक्टली दिस टाइम किसी को भी इंडियन प्लेयर ऑफ द लीग का जो टाइटल है नहीं दिया गया है. ठीक है, एंड हु वन द गोल्डन बॉल? गोल्डन बॉल मिला है मिगुएल फिगुरा. ठीक है, मिगुएल फिगुरा, एंड ही इज फ्रॉम ईस्ट बंगाल एफसी. सो एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द राइट आंसर इज ब्रावो. ठीक है, ब्रावो इज द राइट आंसर. Question number 15 on your screens. Consider the following statements regarding the 5th Khelo India University Games. Okay, important है. अभी हमने youth game किया था डिस्कस. ठीक है, सॉरी, विंटर गेम्स डिस्कस किया था. वील बी हैविंग सम क्वेश्चन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम ऑल्सो, बट राइट नाउ वी आर डूइंग खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या इन गेम्स को होस्ट किया है राजस्थान ने? यस, दिस ईयर 2026 राजस्थान होस्टेड दिस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एडिशन याद रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एडिशन था 6th, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एडिशन है 5th, ठीक है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ही क्या करा है, टॉप करा है फाइनल मेडल दिल्ली को। सो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा भी ये गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज both 1 and 2. Charlie, okay. Question number 16, now we'll be doing. Consider the following statements about the Senior National Boxing Championship. अब boxing की बात आ रही है और boxing की बात आए तो एक नाम तो आपको definitely पता होना चाहिए. AFCAT generally gives this question that, or questions like कि you know Lovelina Borgohain is related to which sport? So the right answer would be boxing, ठीक है. So Lovelina secured a gold medal in the light heavyweight category. That is absolutely right. इनको गोल्ड मिला है, कैटेगरी याद रखिएगा लाइट हेवीवेट कैटेगरी, ठीक है. चलिए, the All India Police AIP clinched the overall team title in women's boxing. This is absolutely right. Basically All India Police को क्या मिला है, इन्होंने इस बार विन किया है, मतलब सर्विसेज टॉप पे नहीं है इस बार एआईपी है, ऑल इंडिया पुलिस, ठीक है. सो क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में गया है. अच्छा क्वेश्चन है. Consider the following statements regarding the Irani Cup. Now again Irani Cup is related to which sport? It is related to cricket, ठीक है, cricket से related है. The match was contested between the rest of India and Mumbai. देखिए स्टेटमेंट सही है, एक स्टेट अकेला और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. बट द मैच वाज कंटेस्टेड नॉट बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड मुंबई, इट वाज बिटवीन रेस्ट ऑफ इंडिया एंड विदर्भा. एंड विदर्भा ने जीता भी है टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इनिंग लीड. सो एक स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, एक स्टेटमेंट करेक्ट है. द राइट आंसर इज ब्रावो, ठीक है. 2 only. With that, question number 18. Consider the following statements about the 24th National Para Athletics Championship. ठीक है, अब हम 24th National Para Athletics Championship की बात करेंगे जो कि 2026 में ही हुई. The event was held in Bhubaneswar, Odisha. Is that statement right? Absolutely right. ठीक है, कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में. सुमित अंटिले नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. He is a great Paralympian, ठीक है. He broke his own world record of F64 javelin throw during the championship and not in Indian Open Para Athletics Championship at Bangalore. देखिए एक छोटी सी मिस्टेक एक स्टेटमेंट में. ऐसा नहीं है कि इन्होंने रिकॉर्ड नहीं ब्रेक करा है, रिकॉर्ड तो ब्रेक करा है सुमित अंटिल ने और अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करा है, लेकिन 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स में ब्रेक नहीं किया है. और हमसे पूछ रहा है कि 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. इन्होंने किया है, बट इन्होंने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था जो कुछ महीने पहले ही हो गई थी 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के. तो एक स्टेटमेंट तो सही है बट एक स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई. इस वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 only. Okay, 1 only. Next up we have question number 19. Consider the following statements regarding the ultimate Kho-Kho. Now what is this UKK? आपको पता होना चाहिए full form. That is Ultimate Kho-Kho League concluding in 2026. Gujarat Giants emerged as the champions of season 3. This is absolutely right. जैसे IPL की टीम है ना गुजरात टाइटंस, तो यूनाइटेड खो-खो की टीम है गुजरात, और सॉरी अल्टीमेट खो-खो की टीम है गुजरात जायंट्स. और गुजरात जायंट्स ने अल्टीमेट खो-खो 2026 सीजन जीत भी लिया है, ठीक है, विच इज सीजन 3. जस्ट अभी शुरू हुए हैं कुछ ही सालों पहले. सी ना, इट्स जस्ट एडिशन 3. The entire tournament was broadcasted live from a single structural bubble venue in Cuttack and not in New Delhi. No, इसे वैसा वर्सा करिए. ये जो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग थी ना, ये कटक से नहीं थी. ये कहाँ से हो रही थी लाइव रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट? न्यू दिल्ली से, ठीक है. तो एक तो करेक्ट है बट एक इनकरेक्ट है. ये जो फैक्ट दिया हुआ है इसकी वजह से पूरी इंफॉर्मेशन ही इनकरेक्ट हो गई, मतलब पूरा सेकेंड. तो भाई one statement is right, one is wrong. They are asking about the right one, so we will be going with alpha. Okay, alpha.
विद रेफरेंस टू दी 45th सीनियर नेशनल आर्चरी, अब आर्चरी की बात कर लेते हैं, ये सब डेटा 2026 का ही है, तो 2026 में कौन सा एडिशन हुआ नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का? द एडिशन वाज 45th. So Aditi Swami won the gold medal in the women's compound individual event. Exactly. Examiner पूछेंगे Aditi Swami is related to which sport? So the answer would be she is related to आर्चरी. ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे आप, आर्चरी. अतानु दास, अतानु दास पे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिकॉज इज अ वेरी 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 फेमस आर्चर. So dominated the men's recurve event to secure the top spot. Exactly. Both the statements are right, and they are also asking about the right statement. So my answer would be Charlie. Consider the following statements regarding India's premier domestic T20 competition. ठीक है, अभी इंडियन प्रीमियर डोमेस्टिक T20 competition के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, पंजाब won the Syed Mushtaq Ali Trophy by defeating Barodara in the final of 25-26. नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है, पंजाब ने नहीं जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. The upcoming edition 2026-27 is शेड्यूल्ड इन नवंबर 14 टू दिसंबर. मतलब अभी जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई है इस साल की 2026 की. ठीक है, और तो ये डेटा तो इनकरेक्ट हो गया. अगर मैं आपको बताऊं, ये झारखंड ने जीता है. ठीक है, लास्ट ईयर का, वो भी जो 2025-2026 एडिशन था. और अभी जो 2026-27 एडिशन है वो तो ऑर्गेनाइज ही नहीं हुआ है. वो कब के लिए शेड्यूल है? नवंबर 14 से दिसंबर 6 के लिए शेड्यूल. तो एक स्टेटमेंट तो सही है, एक स्टेटमेंट गलत है. दे आर आस्किंग अबाउट द राइट स्टेटमेंट, सो Bravo, which is 2 only. ठीक है, consider the following statement regarding the NSCC. Or now what is NSCC? That is National Shooting Championship Competition. ठीक है, so Manu Bhaker swept the 25-meter sports pistol individual and team gold medal. Now see, अभी क्योंकि NSCC 2026 हुआ नहीं है, और कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट अगर अभी तक नहीं हुआ तो उससे पहले वाला जो इवेंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. तो मैं आपको 2025 का डेटा बता रही हूँ. ठीक है, सो क्या मनु भाकर को गोल्ड मिला है? बिल्कुल मिला है. कैटेगरी याद रखिएगा, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इंडिविजुअल. ठीक है, द राइफल इवेंट्स ऑफ द चैंपियनशिप वर होस्टेड एक्सक्लूसिवली. बिल्कुल एमपी में ऑर्गेनाइज हुए थे राइफल इवेंट्स. ठीक है, अलग अलग इवेंट्स अलग अलग जगह पे होस्ट होते हैं, बट जो राइफल इवेंट था वो कहाँ पे होस्ट हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में. सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पूछा भी सही स्टेटमेंट के बारे में है, तो द राइट आंसर इज चार्ली. नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 23. देखिए यहाँ से तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टॉप्स. ठीक है, तो टॉप्स का फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम. ये पता है स्कीम ऑर्गेनाइज या लॉन्च की ही इस पर्सपेक्टिव से गई थी कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स में वो धीरे धीरे बेटर हो रही है, बट अभी भी देयर आर सो मेनी ग्रे एरियाज. नो, अभी भी बहुत उम्मीद है. तो खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को रेडी करने के लिए इस तरीके की स्कीम्स ऑर्गेनाइज करी जाती है. ठीक है, सो टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम के अकॉर्डिंग 2026 में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एडेड 25 न्यू जूनियर एथलीट्स टू द डेवलपमेंट ग्रुप. एक और ग्रुप है, आप याद रखिएगा, कोर ग्रुप. 2 ग्रुप है टॉप्स के अंदर. कोर ग्रुप में है सीनियर एथलीट्स. ठीक है, और जो जूनियर एथलीट्स हैं वो किसमें है? वो है आपके डेवलपमेंट ग्रुप में. तो बिल्कुल कितने नए जूनियर एथलीट्स को ऐड किया गया है? 25 को. ठीक है, कौन से ग्रुप में? डेवलपमेंट ग्रुप में. ठीक है, अंडर टॉप्स द एथलीट्स रिसीव कस्टमाइज्ड मंथली आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस. देखिए, क्योंकि ये स्कीम ऑर्गेनाइज की गई है तो कोई ना कोई इंसेंटिव जरूर होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, ताकि उन्हें भी एक इम्पीटस या एक मोटिवेशन मिले स्पोर्ट्स में. बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत से एथलीट्स इसीलिए स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देते हैं, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड एथलीट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अपनी फैमिली का लाइवलीहुड उनको मेंटेन करना है तो उन्हें एक जॉब की जरूरत है, और स्पोर्ट्स खेल के शायद उन्हें इतना बेनिफिट नहीं होगा. तो ताकि प्रोत्साहन बरकरार रहे, जो टॉप स्कीम है वो 50,000 तो देती है सीनियर एथलीट को पर मंथ अलाउंस, और 25,000 देती है जूनियर एथलीट को. मतलब ये वाला अलाउंस तो है कोर ग्रुप के लिए, और ये वाला है
डेवलपमेंट ग्रुप के लिए जिसमें जूनियर एथलीट्स हैं। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में है। माई आंसर वुड बी चार्ली। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24. Consider the following statements regarding the national wrestling event. ठीक है, जो नेशनल रेसलिंग इवेंट है 2026 के, उनके रिगार्डिंग देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत। The championship was organized under the complete supervision of the newly elected WFI body and not ad hoc committee. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि अभी किसी भी WFI बॉडी को, देखिए ऐसा नहीं है, इलेक्ट तो किया गया था, बॉडी फॉर्म होने वाली थी, पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया है कुछ इश्यूज की वजह से। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप थी इसको ऑर्गेनाइज एक एडहॉक कमिटी ने ही करा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के अंदर ही आती है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अमन शेरावत वन द गोल्ड मेडल इन दी 61 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज अमन शेरावत, आप बोलेंगे ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग, और इनकी कैटेगरी भी है 61 kg। सो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है। माय आंसर वुड बी ब्रावो। Let's do question number 25. Consider the following statements about 87th. अभी इस साल कौन से सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ, कौन सा एडिशन था 2026 का? 87। ठीक है। अचंता शरद कमल announced his retirement from domestic nationals after winning his final single title. Is that statement right? Yeah, ये सही स्टेटमेंट है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। मनिका बत्रा clinched the women's single title in a closely contested final. बिल्कुल, बहुत ही फेमस और determined और बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है मनिका बत्रा, एंड शी प्लेज, एग्जामिनर विल आस्क कि मनिका बत्रा इज एसोसिएटेड with which sport? So you'll answer table tennis, that's TT, table tennis. Okay, she plays table tennis. So both the statements are absolutely right. The answer would be both 1 and 2. Charlie is my right answer. Let's head towards the next question. That is 26. With reference to the, it should be Asia's Women's League initiative in 2026, consider the following statements. ठीक है, the initiative successfully achieved a milestone of organizing tracking events across 30 states. ये बिल्कुल सही है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया अंडर एशिया वुमेन्स लीग इनिशिएटिव इन 2026, इसमें बेसिकली एक माइलस्टोन टारगेट किया गया था, जिसको अचीव भी कर लिया गया है, कि ये जो ट्रैकिंग इवेंट्स हैं ये अक्रॉस 30 स्टेट्स होंगे और यूटीज होंगे। ठीक है, मतलब टोटल मतलब 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं, उनको मिला के तो 30 स्टेट्स एंड यूटीज में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग एंड जूडो सॉ दी हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रेट। नहीं, वेट लिफ्टिंग एंड जूडो ने नहीं, ट्रैक एंड फील्ड ने सबसे ज्यादा क्या देखा, पार्टिसिपेशन रेट अमंग ग्रासरूट फीमेल एथलीट्स। मतलब जो फीमेल एथलीट्स थी वेट लिफ्टिंग और जूडो से कई ज्यादा, दे पार्टिसिपेटेड इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। द राइट आंसर वुड बी अल्फा। Let's do 27. Consider the following statement about the restructured Duleep Trophy. सबसे पहले Duleep Trophy is associated to with sport, cricket. The tournament format was contested between 4 teams curated by national selectors. ये statement तो बिल्कुल सही है, but ये already 2024 में हो चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट कौन से ईयर की है, या जो चेंज किया था फॉर्मेट में कौन से ईयर में किया गया था। तो पूछा 2026 का है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई। हालांकि ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। इंडिया बी, क्योंकि 4 सिलेक्टर्स क्या थे, इंडिया ए बी सी डी। इट वन द टाइटल कर्टेसी ऑफ अ फिनोमिनल सेंचुरी फ्रॉम अभिमन्यु ऐश्वर्यन। नो, इंडिया बी ने नहीं, 2024 में इंडिया ए ने जीता था। ठीक है, तो पूरा डेटा ही मतलब 2026 के अकॉर्डिंग गलत है। सो नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, द आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। Let's do the next one, which is question number 28. Consider the following statements regarding institutional sports setups in mid-2026. सबसे पहले तो पता होना चाहिए what is IOA. IOA stands for Indian Olympic Association.
क्या इसने सबमिट किया है एक फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट टू द आईओसी फ्यूचर होस्ट कमीशन? एग्जैक्टली, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। कुछ चेंजेस लाने के लिए बेसिकली एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया है, सबमिट किया है आईओए ने, ठीक है। Ahmedabad was designated as the primary hub city within the official structural pitch. क्या इस letter of intent के अंदर अहमदाबाद को designate करा है primary hub city within the official structural pitch? Yes. Both of these statements are absolutely right regarding the institutional sports setup in 2026. So the right answer would be both 1 and 2. Let's see question number 29, which is regarding the National Trek Cycling Championship. Interesting, eh? The 2026 National Track Cycling Championship 78th will be organized at Ranchi, Jharkhand. बिल्कुल, because last event हुआ था 2025 में और वो कौन सा एडिशन था? 77th एडिशन था, ठीक है। वो हुआ भी कहाँ था? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ था वो, ठीक है। तो भाई ये वाली स्टेटमेंट सही है कि अभी तक तो खेला ही नहीं गया है 2026 का, बट न्यू वेन्यू तो आपको पता होना चाहिए ना फॉर एग्जाम पर्पज। तो अभी जो ऑर्गेनाइज होगा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो कि 78th एडिशन होगा वो रांची झारखंड में ऑर्गेनाइज होगा। ये इवेंट कब से स्टार्ट हुए थे? 1949 से। इज दिस स्टेटमेंट राइट? इट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और जो लास्ट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड में हुआ। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आई एम गोइंग विद 1 and 2, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर राइट। Next up we have question number 30. Consider the following statements regarding swimming records set in 2026. अब कुछ स्विमर्स के नाम जो कि आपको याद होने चाहिए। पहला नाम है श्री हरि नटराज। तो एग्जामिनर will ask Sri Hari Natraj is associated to which sport? The answer would be swimming. All right. क्या इन्होंने खुद ही का नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करा है? बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। that too in backstroke event, ठीक है। Karnataka emerged as the overall team champion in the swimming discipline at 79th Senior National Aquatic Championship. तो कौन सा एडिशन था ये सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप का? 79th, ठीक है। तो क्या कर्नाटका इमर्ज हुआ जिसने मेडल टैली पे सबसे टॉप में अपना स्थान बनाया? बिल्कुल, बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। 4. Consider the following statements regarding the 50 over interzonal tournament, ठीक है। क्रिकेट की बात हो रही है। South Zone won the Deodhar Trophy. This trophy is very important. ये भी क्रिकेट से, अभी आपने कितनी सारी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफीज पढ़ ली है। दियोदर, दिलीप ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, ठीक है, एंड रणजी ट्रॉफी। So there are so many. South Zone won the Deodhar Trophy 2023 by routing East Zone in the final. Now you must be thinking we are doing current affairs of 2026. Why are we doing this? And we are doing this because अभी 2024 का 2025 का जो इवेंट था वो कैंसिल कर दिया गया, मतलब हुआ ही नहीं है, और 2026 का भी प्लान किया जा रहा है। तो अगर अभी हमारे पास रीसेंट कोई डेटा नहीं है तो अब हमें जो लास्ट इवेंट हुए थे दियोदर ट्रॉफी के, उन्हीं के बारे में समझना होगा, पढ़ना होगा। तो बिल्कुल साउथ जोन ही जीता था 3 साल पहले, और डिफीट किसे किया था? ईस्ट जोन को, ठीक है। दिस टूर्नामेंट वाज रिवाइव्ड आफ्टर अ मल्टी ईयर गैप। एग्जैक्टली, एक लंबा गैप आ गया था, ठीक है। जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली एक गैप दे दिया था, मतलब दियोदर ट्रॉफी खेली ही नहीं जा रही थी, बट बहुत समय बाद फिर कब खेली गई? 2023 में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं फिर से गैप आ गया। सो द आंसर वुड बी चार्ली। 32. With reference to the development of lawn bowls in India, अब एक नए स्पोर्ट की बात हो रही है, lawn bowls की। Consider the following statements. Assam won the gold medal in women's fours event. देखिए, ऐसा नहीं असम की एक प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है विमेन फोर्स इवेंट की, तो उसमें असम ने नहीं, झारखंड ने जीता है। तो ये कई बार ट्विस्ट करेंगे कि नॉट झारखंड बट असम। नो, असम ने नहीं, झारखंड ने जीती है विमेन्स फोर्स इवेंट्स। किसमें? लॉन बॉल्स में, ठीक है। और ये भी अभी इस साल की तो अभी प्लान ही नहीं हुई है, 2025 की बात हो रही है, ठीक है।
जो लास्ट ईयर इवेंट हुए थे. द स्पोर्ट वाज परमानेंटली इंटीग्रेटेड इनटू द खेलो इंडिया स्ट्रक्चर कैटलॉग. नहीं, अभी स्पोर्ट को खेलो इंडिया कैटलॉग में नहीं जोड़ा गया. अभी लॉन बॉल्स के एक आप कह सकते हैं कि एवरेज लेवल या फिर एक मल्टी लेवल इवेंट्स अभी नहीं होते इतने. अभी इसको नहीं इंटीग्रेट किया गया है खेलो इंडिया स्ट्रक्चर में. ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सी करेक्ट है. ना 1 करेक्ट है ना 2 करेक्ट है. तो द राइट आंसर वुड बी नाइदर 1 नॉर 2. Let's do question number 33. Consider the following statements regarding the national tournament for women's hockey. Women's hockey की बात कर लेते हैं. Hockey Haryana defeated Hockey Maharashtra to secure the championship. Wrong. This is absolutely wrong. Deepika emerged as the top goal scorer in the entire tournament. This is also wrong. दोनों ही statements incorrect है related to hockey, women's or women's hockey. ठीक है, so both of these statements are wrong. So the right answer is neither 1 or 2. Next up we have 34. Consider the following statements regarding fencing. एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फेंसिंग में, ओलंपियन भवानी देवी. ठीक है, तो सीए भवानी, ये तो पहले आप याद ही कर लीजिए. क्या इनके पास पता है अभी टोटल 13 टाइटल्स हैं, नेशनल टाइटल्स फेंसिंग में. तो पहली स्टेटमेंट बोलती है सीए भवानी देवी secured her 13th national title in the individual सब इवेंट इन 2025. तो 2025 में क्या 36 नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप हुए थे? बिल्कुल हुए थे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और उन्हें मेडल भी कौन सा मिला, उनका नेशनल टाइटल भी कौन सा था? 13th था. तो पहली स्टेटमेंट तो सही है. द 36 चैंपियनशिप वाज होस्टेड इन कन्नूर केरला, नॉट न्यू दिल्ली. अब ये थोड़ी इनकरेक्ट हो गई, ये तो करेक्ट है. ये जो 36 चैंपियनशिप थी ना, जो लास्ट ईयर 2025 में हुई, ये कन्नौर केरला में नहीं हुई, ये न्यू दिल्ली में ही हुई थी. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट. एक स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में. द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, अल्फा इज एब्सोल्युटली राइट. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35. Consider the following statements about the 37th Federation Cup Volleyball. अब Federation Cup किसकी बात कर रहे हैं? वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं. कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं how many players are there in a game of volleyball. तो एक साइड में there are 6 players. ये भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो it held in रायपुर छत्तीसगढ़ and was won by तमिलनाडु. अब यहाँ पे 2 डेटा दिए गए हैं, एक तो वेन्यू दिया गया है और एक विनर के बारे में मेंशन्ड है. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये जो टूर्नामेंट है रिसेंटली हुए अभी रायपुर छत्तीसगढ़ वेन्यू था और जीता किसने? तमिलनाडु ने. ठीक है, अगला स्टेटमेंट कहता है रिगार्डिंग 37 फेडरेशन वॉलीबॉल कप. The tournament implemented the newly trailed structure rule of 15 point sets. नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था. कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया गया है. अभी 15 point set नहीं इंट्रोड्यूस किया गया है. तो एक स्टेटमेंट तो करेक्ट है, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द राइट आंसर इज अल्फा. ओके, वी विल बी गोइंग विद अल्फा. Next up we have question number 36. Consider the following statements regarding the Olympic qualification window event held in June. तो अभी क्योंकि जो अपकमिंग ओलंपिक्स है उसकी विंडो ओपन हो चुकी है और उसमें सिलेक्शन होगा प्लेयर्स का. स्टेटमेंट 1, द इंटरस्टेट चैंपियनशिप वाज होस्टेड एट भुवनेश्वर ओडिशा. ये जो विंडो ओपन हुई है, जो इवेंट्स हैं, ये क्या भुवनेश्वर ओडिशा में हो रहे हैं? दैट वाज एब्सोल्युटली राइट. नीरज चोपड़ा participated in the event to support domestic athletic footprints. क्या नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट किया इन इवेंट्स में जो भुवनेश्वर ओडिशा में हो रहे हैं? नहीं. इनफैक्ट इनको एक एग्जेम्पशन है कि ही विल पार्टिसिपेट स्ट्रेट इनटू द ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस. तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है डोमेस्टिक एथलेटिक फुटप्रिंट्स में. तो एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है. द राइट आंसर इज 1 ओनली बिकॉज दे आर आस्किंग अस अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, फॉर 36 इट्स अल्फा. Next up we have question number 37. Okay, so consider the statements regarding domestic chess structure. एक ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है इनियम, पा इनियम. Did he win the National Premier Chess Championship in 2025? Because अभी तक तो ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है. The National Premier Chess Championship title will take place from 20 December 26 to 7 January 2027 in UP. देखिए, बेसिकली 25 का इवेंट तो हो गया और उसको जीता भी है
इनियम ने ही, ग्रैंड मास्टर इनियम ने ही। बट 2026 और 2027 का एक साथ जो इवेंट होगा वो यूपी में होगा। कब से? दिसंबर 28 से 7 जनवरी तक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाती है। सो 37 का आंसर जाएगा चार्ली, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल राइट, सो फॉर 37 द राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन रोइंग डेवलपमेंट्स। ठीक है, अब रोइंग की बात हो रही है। It's sort of a boat race, no? So the 2026 National Rowing Championship was held at Army Rowing Node in Pune. क्या ये जो 2026 National Rowing Championship है ये पुणे में ऑर्गेनाइज हुई थी? ठीक है, and the services team dominated the coxless 4 and sculling events to sweep the medals. See, both of these statements are absolutely right regarding the इंडियन रोइंग डेवलपमेंट्स। विनर कौन है? सर्विसेज। सबसे ज्यादा मेडल्स भी किसको मिले? सर्विसेज टीम को ही मिले। सो 39 के लिए बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर राइट। सो पूछ भी करेक्ट स्टेटमेंट रहा है। द राइट आंसर वुड बी 4। नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्क्वॉश नेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, अब स्क्वॉश की बात करते हैं। स्क्वॉश और बैडमिंटन में व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? जैसे बैडमिंटन में यू हैव द ओपोनेंट एज वेल, बट इन स्क्वॉश यू हैव अ बिग वॉल। ठीक है, एंड देन देयर इज अ रैकेट, देयर इज अ बॉल। So Saurav Ghoshal officially transitioned out of national single structures to act as an institutional mentor. क्या इनको transit has he been transited out? No. In fact इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कराया। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई है। अभय सिंह क्लिंच द मेन सिंगल टाइटल एट 2026 इवेंट। देखो अभय सिंह को टाइटल मिला था बट अभी नहीं, 2024 में। तो रिसेंटली तो ये ऑर्गेनाइज अब होंगे, अभी ऑर्गेनाइज ही नहीं हुए 2026 के। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सो नाइदर वन नॉट टू। ओके, next up we have question number 41, which says Pankaj Advani clinched his 28th national title in the billiards category. देखिए डेफिनेटली पंकज अडवाणी प्लेज बिलियर्ड्स, इसको हम स्नूकर भी बोलते हैं, लेकिन पूरी स्टेटमेंट सही होते होते भी गलत हो गई। मैं बताती हूँ कैसे। डेफिनेटली इनका 28 टाइटल है बट नेशनल नहीं, वर्ल्ड टाइटल है। सो इतनी छोटी छोटी चीजें भी क्या आपको ध्यान देनी होंगी एग्जाम में? डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी 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 माइंडफुल। ठीक है, सो पंकज आडवाणी क्लिंचेस 28th वर्ल्ड टाइटल इन द बिलियर्ड्स कैटेगरी, तो गलत हो गया। The 2026 edition was hosted by the Karnataka Badminton Association. Now you tell me one thing, because this statement is based on common sense. ठीक है, अगर बात हो रही है स्नूकर की या बिलियर्ड्स की, तो इसको कोई बैडमिंटन एसोसिएशन, वो भी कर्नाटका की, क्यों होस्ट करेगी? जो 2026 एडिशन है वो क्यू स्पोर्ट्स, जो कि बेसिकली बिलियर्ड्स और स्नूकर ही ऑर्गेनाइज कराते हैं, वो ही क्या कराएगी? ऑर्गेनाइज या होस्ट। ठीक है, सो भाई स्टेटमेंट 2 भी गलत, स्टेटमेंट 1 भी एक वर्ड की वजह से गलत हो गई। Which of the following statement above is are correct? Neither 1 nor 2. Next up we have question number 42. इसमें बहुत सारा डेटा आपको दिया जाएगा। सबसे पहले तो what if the examiner asks you what is the full form of PHL? What do you think? PHL stands for Pro Handball League. Okay. So consider the following statements regarding the second edition. अभी recently start हुआ है, तो 2026 में it's just the second edition. No? So Mathura Bridge Stars won the 2026 title by defeating Gorakhpur Rowdies. This statement is absolutely right. कौन जीत गया है? मथुरा ब्रिज स्टार्स जीते हैं प्रो हैंडबॉल लीग को। ठीक है, The entire league was conducted in a centralized indoor stadium. Indoor stadium तो था, centralized भी था, but लखनऊ का स्टेडियम था, ना कि जयपुर का। जयपुर में इससे पहले वाला जो फर्स्ट एडिशन है वो होस्ट हुआ था, तो बड़ा ही माइंडफुल होके आंसर दीजिएगा। लखनऊ ही तो वेन्यू था, बट यहाँ पे तो नॉट हो गया, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। सो माय आंसर इज
Alpha. Alpha is absolutely right. Okay. Okay, question number 43 on your screen. With reference to the Senior National Gymnastics Championship, consider the following statement. अभी Senior National Gymnastics की बात हो रही है, ठीक है? Railways won the overall team championship trophy across artistic discipline. This is absolutely right. अलग अलग सर्विसेज भी थी, रेलवेज भी थी, पुलिस भी थी, बट टॉप किसने किया है जिम्नास्टिक्स में? रेलवेज ने, ठीक है? द चैंपियनशिप हेल्ड एट भुवनेश्वर उड़ीसा. ये जो सीनियर नेशनल जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप थी, क्या ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई? बिल्कुल. Both the statements are right. Okay, so which of the following statement given above is are correct? Both 1 and 2. What if they ask you which of the following statement is incorrect? Then the answer would have been delta. Okay, तब आंसर क्या होता? डेल्टा. So for 43, the answer is Charlie. Let's do question number 44. Consider the following statements regarding the prestigious माका ट्रॉफी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स अवार्ड. मतलब यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी आपस में compete करती है, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट करती है. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी GNDU Amritsar was declared the overall winner for 2025-26. No, this is absolutely wrong. ठीक है. The award carries a structural rolling trophy and a cash prize infrastructure of rupees 15 lakh. बिल्कुल, जो भी यूनिवर्सिटी इसको जीतती है उसको दिया जाता है rupees 15 lakh का cash prize. ठीक है. So one of the statement is right, one of the statement is wrong. So they are asking about the right one. Bravo. That is second one. Question number 45. Consider the following statements regarding martial arts national titles. Manipur and North Services topped the overall medal standings at the Senior National Judo Championship. ये जो Senior National Judo Championship हुई है 2026 की, इसमें टॉप किया है सर्विसेज ने, ना कि मणिपुर ने. बट ये तो स्टेटमेंट कहता है कि मणिपुर ने टॉप किया है, तो इवेंचुअली ये इनकरेक्ट हो जाती है. एज आई टोल्ड यू, सर्विसेज ने टॉप किया है. द कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस वेट कैटेगरी शिफ्ट्स मैचिंग इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF रूल्स. क्या किसी भी तरीके के न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया अभी फिलहाल वेट कैटेगरी शिफ्ट्स में? ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमसे पूछा जा रहा है कौन सी करेक्ट है. नाइदर 1 नॉर 2. ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव लास्ट 5 questions of this test paper. Let's do them. Consider the following statements regarding cricket policy updates in 2026. BCCI introduced a mandatory minimum playing requirement of 3 Ranji matches to qualify for IPL auction pools. ये बिल्कुल सही है. BCCI ने एक कंडीशन लागू की है, ये मैंडेटरी हो जाता है कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द IPL ऑक्शन पूल्स, आपको मिनिमम 3 रणजी ट्रॉफी खेलने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट आपको पता है ये जो क्राइटेरिया लाया था BCCI ने, ये 2024 में ही लागू कर दिया गया था. 2024-2025 में इवन अप्लाई भी हुआ था. तो अभी तो 2026 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया ना, बिकॉज ये तो पुरानी पॉलिसी है. A special incentive bonus was launched for players completing all domestic matches in a single seasonal year. इस तरीके का कोई भी स्पेशल प्रावधान नहीं दिया गया है 2026 में. कोई भी इंसेंटिव या बोनस नहीं दिया गया है. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई. Which of the following statement given above is correct? Neither 1 nor 2. Both of them are wrong. Okay, students? दोनों गलत है. With that, we have question number 47. Consider the following statements regarding racing sports in India. ठीक है. The Madras International Circuit will host the premium Formula Racing domestic leg of 2026. अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है रेसिंग स्पोर्ट, बट जल्दी ही मद्रास इसको ऑर्गेनाइज करने वाली है. डोमेस्टिक लेग ऑफ 2026. बिल्कुल सही है. एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट. दिस इवेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1997 एट तमिलनाडु. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. इस इवेंट को 1997 मतलब पिछले कुछ 29 years बैक लागू किया गया था. ठीक है. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सही स्टेटमेंट है. सो द राइट आंसर इज both 1 and 2 because they are asking about the correct statement. All right.
Question number 48. With reference to the historical Durand Cup context heading into mid-2026, consider the following statement. सबसे पहले question आता है exam में, which is the oldest football tournament of Asia. Asian continent की बात हो रही है. So the right answer is Durand Cup. तो अभी तक तो आप समझ ही गए कि we are talking about football. The 135th edition, बिल्कुल इस साल 20, as I told you, oldest एशिया का फुटबॉल कप है. तो देखिए कौन सा एडिशन चल रहा है इस साल, 135th. ठीक है, even more than a century. एडिशन शेड्यूल, इट्स ओपनिंग मैचेस अक्रॉस. देखिए वेन्यू कोलकाता भी था, शिलोंग भी, इम्फाल भी, गुवाहाटी भी, बट ये जो सिटी है ना असम में, ये नहीं थी. ये 2024 और 25 की वेन्यू थी. तो सिर्फ इस वजह से पूरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्लब डिफेंडर एफसी फ्रॉम श्रीलंका आर्म फोर्सेस वर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल इनविटेशन. ये बिल्कुल सही है. पहली बार एक इंटरनेशनल कप को इन्वाइट किया गया है, दैट इज डिफेंडर्स एफसी. और आपको ये भी याद रखना है कि जो डिफेंडर्स एफसी हैं ये कौन सी कंट्री के हैं, ये आर्मी पर्सनल है श्रीलंका के. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये बस इनकरेक्ट हो गई, एक गलत वेन्यू की वजह से इनकरेक्ट हो गई. सो द राइट आंसर इज ब्रावो, दैट इज ट्रू ओनली. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव द लास्ट टू क्वेश्चंस. लेट्स डू देम वन बाय वन. Consider the following statements regarding amateur golf tournaments in India. The 2026 Amateur National Championship concluded in Delhi Golf Club course, which is absolutely right. ठीक है, सुखमान सिंह won the men's individual stroke play tournament crown in 2025 at Kolkata's Tolly Gune Club. एक करेक्शन है, ये अभी तक ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई है, ये होने वाली है दिल्ली में. तो अगर अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हुई है और अभी भी वेन्यू दिल्ली या कोई और भी, दे आर प्लानिंग कि दिल्ली में होगी 2026 की, बट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई. बट क्या 2025 में कोलकाता में हुई थी इन टॉली गुंगे क्लब? सो यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट. और वहां पे किसको मिला था गोल्ड मेडल? सुखमान सिंह को. सो ही वन मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले इन गोल्फ. गोल्फ की बात चल रही है. ठीक है अभी. सो एक ही स्टेटमेंट सही है, ब्रावो, टू ओनली. ठीक है, एंड विद दैट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास. Consider the following statements regarding anti-doping developments in 2026. First of all, what is the full form of NADA? It is National Anti-Doping Agency. ठीक है, you should be knowing the full form. और ये कब फॉर्म की गई? 2005 में. So NADA was founded in 2005. ठीक है, so NADA rolled out an updated AI-enabled mobile application to verify prohibited medical compositions instantly. Absolutely right. एक ऐसा AI-enabled एप्लीकेशन है जो डिटेक्ट करके बहुत इजीली बता सकता है कि किसी तरीके का कोई मेडिकल कॉम्पोजिशन तो नहीं पाया गया है स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी में. It was made mandatory for all state level sports medal winners to register on this portal. Yes, it is very important because तभी तो access हो पाएगी, तभी तो information ले पाएगा ये application, right? So both of these statements regarding NADA 2026 is absolutely right, and hence the right answer is Charlie. So we have covered all the 50 questions of national sports current affairs, and we have basically covered the months from Jan to June. In fact, some of the current affairs of July as well. So we have covered the mid 2026. It's advisable that you should revise this PDF. You should definitely go through some current affairs, especially sports current affairs, because it has been regularly asked by so many examinations. So with that, I wish you all the luck. Take care. Jai Hind.